नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जामी। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक जो क्लास 10th का दिया है मैथ्स का, ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये बेसिक मैथ के लिए लिया गया है। तो उस क्रम में हम आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 की बात करेंगे। चैप्टर 4 जो है, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम सीधे सवाल की तरफ चले। पहला है, the value of k for which the quadratic equation has real and equal roots। तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए आपको पता है जो कि d बराबर में 0 होना चाहिए। तो यह a बराबर में 1 है, b बराबर में, यहाँ पे देखिए जल्दबाजी करने से हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो पहले ये सही क्रम में बनाया नहीं गया है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के से गुना करेंगे इसको, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, इसको के से पूरे को मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 0। तो a बराबर में हो गया 1, b बराबर में हो गया 2k और c बराबर में हो गया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। अब इसको जब हम गुना कर मतलब डी निकालते हैं रियल रूट्स के लिए, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो d इजकल टू 0 होना चाहिए। तो d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। तो b के बदले तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के बदले तो 1 है और c के बदले है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इजकल टू 0 होना चाहिए। तो ये हो गया 4k स्क्वायर और माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4k स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4k और माइनस 8 इजकल टू 0। तो ये कट गया, ये 4k इजकल टू 8 हो गया। तो k इजकल टू 8/4 यानी 2 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल कह रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पावर में 2 होते हैं, तो ये इसके 2 ही जीरोज होंगे, एग्जैक्टली 2। और दूसरा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ भी डी, यहाँ देखिए ये भी ए दिया हुआ है। यहाँ पे जब ए दिया हुआ है तो आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0 होना चाहिए। तो ए के स्थान पर भी ए है, बी के स्थान पर भी ए है, सी के स्थान पर सी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ए के स्थान पर जब हम लगाते हैं तो ये भी ये हो जाएगा ए, बी के स्थान पर ए स्क्वायर माइनस 4 और ए और सी इजकल टू 0। तो ए स्क्वायर इजकल टू 4ac। तो एक ए से एक कट गया, तो ए बराबर में 4c होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है जो कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल, तो यहाँ भी d इजकल टू 0 होना चाहिए। a के स्थान पर 6 है, b के स्थान पर 4k है और c के स्थान पर k है। तो d की वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के स्थान पर 4k का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 और a के स्थान पर है 6 और इंटू c के स्थान पर k है। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर यानी 16 के स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के कॉमन आ गया
और यहाँ पे 8 भी कॉमन आ गया, 8k भी कॉमन आ गया, तो ये बचा 2k² माइनस 3 इजकल टू 0। तो अब या तो ये 0 होगा, 8k इजकल टू 0, और 2k² माइनस 3 इजकल टू 0। जब ये 0 होगा तो k इजकल टू 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो 0 ही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, 2k² इजकल टू 3, तो k इजकल टू हो जाएगा, सॉरी, k इजकल टू 3/2। तो या तो 3/2 होगा या 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ एक ही 6x² ही बचेगा। तो उस समय में भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये 3/2 भी होना चाहिए और 0 भी होना चाहिए, क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ये 0 हो सकता है, तो 6x² के भी रियल रूट्स होंगे। तो इसमें ऑप्शन डी भी होना चाहिए और ये 0 भी होना चाहिए। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर। तो यहाँ पे देखिए, x² माइनस 8 आपको कह रहा है, जो कि इसके ये 0 बताने के लिए, तो a के बदले में नेचर ऑफ रूट्स, a के बदले में स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ax² प्लस bx प्लस c। तो इस पे कंपेयर करेंगे तो a के स्थान पर पे तो 1 है, और b के स्थान पर 0 है, c के स्थान पर -8 है। तो d की वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। तो d की वैल्यू 0² माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू -8, तो ये हो जाएगा 32 प्लस का 32। तो जब ये मोर देन 0 होता है तो रियल, यहाँ पे रियल, अब ये तो हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट। बट यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल तो होता है रेशनल और इरेशनल दोनों होता है। तो अब आपको निकालना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट्स के लिए निकालना पड़ेगा। जब डी की वैल्यू यदि रूट में आए, d² जो है, डी मतलब अंडर रूट d यदि निकालते हैं तो 32 आता है, तो ये 8 चौक 32 आएगा। तो 8 गुने 4 या 16 गुने 2, तो इसको करेंगे तो ये 4√2 आएगा। तो ये क्या है, ये आपको बताता है जो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा, जब रूट की वैल्यू मतलब डी की वैल्यू रूट में आ जाए, मतलब रूट डी की वैल्यू रूट में आ जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये यदि स्क्वायर में हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, देन ये जो होगा ये होगा रियल हो जा मतलब रेशनल होगा, तब बी पे डिपेंड करता है। और यदि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो इरेशनल होगा। तो यहाँ पे इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अब अगला सवाल कह रहा है, जो इसमें चेक द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। के वह मान निकालिए जिससे यह रियल और इक्वल हो जाए। तो पहले इसको सिस्टमेटिकली बनाना होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये देखिए kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6। तो a बराबर में हो गया आपका k, और b बराबर में हो गया -2k, c बराबर में हो गया 6। अब d बराबर में होता है b²
-4ac। तो डी की मतलब बी के बदले में है -2 का के का होल स्क्वायर, और -4 इंटू ए के बदले यहाँ पे के है और सी के बदले 6 है। तो ये हो जाएगा 4k² और -6 चौक 24, 24k। और इसमें से कॉमन आ जाएगा 4 और k, तो ये बचेगा k-6 फॉर रियल एंड इक्वल, मतलब समान, वास्तविक और समान के लिए d इजकल टू 0 होना चाहिए। तो d के बदले में तो ये आ गया 4k और k-6 इजकल टू 0। तो या तो ये 4k इजकल टू 0 और k-6 इजकल टू 0। अब ये इजकल टू 0 हो जाएगा और k इजकल टू 6 हो जाएगा। अब k इजकल टू 0 होते ही ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक k इजकल टू 0, देन दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो इसलिए k इजकल टू 6 इसका वैल्यू सही है। तो k इजकल टू 6 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 452, फाइंड द नंबर। यानी 2 लगातार इवन नंबर का स्क्वायर 452 है। तो मानते हैं जो 2 क्रमागत, इसको कहते हैं 2 क्रमागत सम संख्या। तो मान लेते हैं कि माना कि 2 क्रमागत सम संख्याएं, एक x है और तथा उसमें 2 जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, दोनों का जोड़ x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 452 दिया। तो ये हो जाएगा x² प्लस, इसको करेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 4 इजकल टू 452। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x, और इसको भी इधर ले आए तो ये हो जाएगा 452। अब 2x² प्लस 4x और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 448 इजकल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x और माइनस ये, इसको घटाएंगे तो 224। तो x² प्लस 2x माइनस 224 इजकल टू 0/2, यानी 0 आ गया। अब d निकालते हैं, चाहे तो इसको हम फैक्टराइज कर लें या d निकालने, d बराबर में होगा b² माइनस 4ac होता है। तो अंडर रूट b के बदले में हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a के बदले में 1 है और c के बदले में माइनस 224 है। तो ये हो जाएगा 4 और इसको माइनस माइनस प्लस करेंगे, 4 चौके 16, 224 का ये होता है 996 होगा। अब ये हो जाएगा 1000, सॉरी इसको जब हमने गुना किया था तो ये 896 होता है, तो ये हो जाएगा 900। अब d की वैल्यू आ गया 900, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर में -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। अब
ये माइनस बी के बदले में तो दिया हुआ है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 900 अपॉन में 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस और ये 30/2। अब एक बार प्लस रखें, एक बार माइनस रखें। पुट एक्स मतलब एक मतलब आइदर एक्स बराबर में -2 प्लस 30/2 और एक्स बराबर में -2 माइनस 30 अपॉन में 2। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो एक्स बराबर में हो जाएगा 28/2, तो यानी 14, और ये करेंगे तो ये हो जाएगा -32 अपॉन में 2 यानी 16 -16। तो x बराबर 2 आ गया, वैल्यू 14 और -16। अब यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कह रहा है, ये 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर कह रहा है, तो यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है जो पॉजिटिव ही मांग रहा है। यहाँ पे ये दोनों हो सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं कह रहा है। सिर्फ पॉजिटिव यदि कहता तो हम एक्स वाला लेते, मतलब 14 लेते। तो दोनों वैल्यू हो सकता है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 14 देन numbers are 14 और 16, और when x is equal to -16 then numbers are 14 मतलब -16 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो ये प्लस करेंगे तो -14। यहाँ पे यदि पॉजिटिव कहता तो ये बात इसमें रिजेक्ट होता, बाकी इसमें ये रिजेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इट इज गिवन दैट पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सो दैट द डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ अबव इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले आपको इसका डी निकालना है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है ये है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का, ये है माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर में पी स्क्वायर है, बी बराबर में क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, और सी बराबर में माइनस क्यू स्क्वायर है। तो डी निकालना है आपको, तो डी बराबर में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के बदले यहाँ पे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए के बदले में तो पी स्क्वायर है और बी के सी के बदले में क्यू स्क्वायर है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो पी का पावर 4 और प्लस क्यू का पावर 4 और माइनस 2 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर होगा। इसको करेंगे तो ये प्लस में ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, और ये प्लस में 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो डी क्या है, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी डी जो है एक पूर्ण वर्ग है, वर्ग संख्या है, यही कह रहा था। सो दैट द डी ऑफ इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब डी निकल गया तो रूट्स निकालने हैं। तो x बराबर में होता है
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर, यानी माइनस सॉरी बी के बदले में यहाँ पे दिया हुआ है पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस पहले से लगा हुआ है, और प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। तो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। x बराबर में माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर, और माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद देखते हैं आंसर। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। इसको ये यहाँ पे जो है पी स्क्वायर कट गया और यहाँ बचा 2क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। तो ये कट गया तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, और जब ये लेंगे तो ये होगा माइनस पी स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर और प्लस माइनस में क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर कट गया तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया तो ये -1 हो गया। तो रूट्स आर इसके मूल या रूट्स जो होंगे, एक होगा -1 और क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3 consecutive positive integers are such that sum of square of smallest and product of 2 is 67. Find the numbers using quadratic equation। कह रहा है जो कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटी संख्या का वर्ग और बाकी अन्य 2 संख्याओं का गुणनफल का योग 67 है। तो मानते हैं लेट या माना कि 3 क्रमागत संख्याएं क्रमशः x + 1 x + 2 है। तो प्रश्नानुसार x का स्क्वायर करेंगे, प्लस में छोटी संख्या तो यही होगी x + 1 और x + 2, ये मिलकर के 67 हो रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसको करेंगे गुना तो ये हो जाएगा एक्स को करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x और 2x 3x प्लस में 2 = 67। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये आकर के इधर घट जाएगा तो ये मतलब प्लस में 2 और -67 = 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और -65 = 0। अब कह रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, तो डी के लिए पहले a बराबर क्या 2, b बराबर 3, c बराबर में -65, तो d बराबर में b² - 4ac होता है। तो यानी 3 का स्क्वायर और -4 × 2 × -65। अब ये तो हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस 65 दूनी 130 और ये होगा 520 प्लस का 520, तो ये हो जाएगा 529।
अब x बराबर में होगा, x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस और b के बदले में 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू यहाँ पे 529 है, अपॉन में 2 इंटू ए के बदले 2 है। तो ये हो जाएगा -3 और प्लस माइनस ये 23 का स्क्वायर है 4। तो एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे। x इजकल टू -3 प्लस 23/4 और x बराबर में -3 माइनस 23/4। तो जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 20/4 तो 5, और जब ये करेंगे तो x बराबर में -26/4। तो ये नेगेटिव लेना ही नहीं है, नेगेटिव जो है, एक तो फ्रैक्शन में है, नेगेटिव नहीं है क्योंकि पॉजिटिव लेना है। तो x इजकल टू हो गया 5। तो आदर्श मतलब 3 क्रमागत संख्याएं क्रमशः 5, 6 और 7 है आंसर। अगला सवाल दिया है इन अ क्लास, अगला सवाल कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनन्या इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28। मतलब कह रहा है जो कि एक क्लास टेस्ट में अनन्या गणित और विज्ञान में जो मार्क्स लाती है, गणित और विज्ञान के प्राप्तांक 28 है। Had she got 3 marks more in mathematics and 4 less in science, यदि वो 3 गणित में 3 अंक ज्यादा और साइंस में 4 अंक कम लाती, तो then the product obtained in 2 subjects would be 180। तो उन दोनों का गुणनफल, उनके प्राप्तांकों का गुणनफल 180 होता। तो फाइंड द मार्क ऑब्टेन इन 2 सब्जेक्ट सेपरेटली। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक ही माना कि गणित में x तथा विज्ञान में y अंक प्राप्त की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इजकल टू 28। अब y को भी इसी टर्म में बना ले तो 28 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है जो कि एंड दूसरा कह रहा है यदि गणित में 3 अंक लाती कम, 3 अंक ज्यादा लाती और विज्ञान में 4 अंक कम लाती, y-4 इजकल टू हो जाता इसका 180। तो यानी ये हो जाएगा x प्लस 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y के बदले में हम रखेंगे 28 माइनस x माइनस 4 इजकल टू 180। ये जो था y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था। तो x प्लस 3 और ये हो जाएगा 24 माइनस x इजकल टू 180। अब इसको बनाते हैं, ये हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर, 24 दिया 72 और माइनस 3x। सबको उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 0 बराबर में 24 में से ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 24 में से 3 गया तो 21, तो ये उधर जा करके -21x
और 72 प्लस का था, इधर आकर के घटेगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 72 घटाने के बाद ये हमारा इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स, और ये घटाएंगे तो प्लस में 108, ये इक्वेशन हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते ये डी निकालते हैं। डी बराबर में होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी के बदले में -21 का स्क्वायर और -4 इंटू 108 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 441 और 8 चौक 32, ये हो जाएगा 432, घटाने के बाद 9 आया। तो इस तरह से d इजकल टू 9 आ गया। तो x बराबर में हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो x बराबर में मतलब हो जाएगा -21 और प्लस माइनस, और d के बदले यहाँ पे 9 है और 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस मतलब प्लस का 21 और प्लस माइनस 3/2। तो एक बार प्लस रखें, एक बार माइनस रखें, मतलब x बराबर में 21 प्लस 3/2 और x बराबर में 21 माइनस 3/2। तो जब ये रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा, x बराबर में आ जाएगा 24/2 यानी 12, और जब ये रखेंगे तो x बराबर में हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे, जब ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18/2 यानी 9। तो x का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से x बराबर में हमने माना था ये x बराबर में आपका आ गया। यहां से देखिए x बराबर में एक बार 18 आया, एक बार 12 आया और एक बार x बराबर में 9 आया। तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 12 रखने पर 28 माइनस 12 यानी 16, और y बराबर में हो जाएगा 28 माइनस 9 तो 19। तो गणित और विज्ञान में प्राप्तांक 12 या पहले 12 और 16 अथवा 9 और 19 है। इसमें अगला सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है x के लिए। तो पहले सॉल्व करने के लिए इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना होगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए सवाल दिए हुए हैं 150 x प्लस x 18 इजकल टू 10x प्लस 15/x। अब एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा 150 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x, और इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 15। अब ये x से x खत्म, अब एक ही साथ ले आते हैं, इधर ही ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 150 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x और माइनस 10x स्क्वायर माइनस 15 इजकल टू 0। अब ये हो जाएगा 9, ये एक एक्स स्क्वायर और ये 10x स्क्वायर है, तो माइनस 9x स्क्वायर और 18x और 150 में से 15 सब्सट्रैक्ट हुआ तो प्लस में बचेगा 135,
इजकल टू 0। तो माइनस यहाँ पे 9 कॉमन होता है, 15 न में 135 होता है, तो 9 कॉमन हो जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में ये 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15 इजकल टू 0। अब चाहें तो डी से निकाल सकते हैं। डी डी बराबर में होगा, डी बराबर में माइनस मतलब 2 का होल स्क्वायर और -4 × 1 × -15, तो ये हो जाएगा 4 + 60 यानी 64। अब x की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर में होता है -b प्लस माइनस √d/2a, तो माइनस और -2 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट अपॉन में 2 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 8/2, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x बराबर में 2 + 8/2 और x बराबर में 2 - 8/2। जब ये हो तो x बराबर में हो जाएगा 10/2 यानी 5, और जब ये हो तो ये -6/2 तो -3, तो x बराबर में 5 और -3 आंसर। इसमें कह रहा है दूसरा 69 सवाल, अ टू डिजिट नंबर इन सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 8, when 18 subtracted from the number the digit interchange their place, find the number। अर्थात कह रहा है 2 अंकों की संख्या कुछ इस प्रकार है जिसका गुणनफल 8 है और 18 यदि सब्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो नंबर इंटरचेंज हो जाता है। तो लेट गिवन नंबर इज 10x + y, तो ये हो गया दहाई अंक पे और ये हो गया इकाई अंक पे। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y इजकल टू हो गया, सॉरी प्रोडक्ट एक्स वाई इजकल टू हो गया 8, तो y बराबर में हो जाएगा 8/x, एक तो ये हो गया। ऑल्सो मतलब और दिया हुआ है इसमें से यदि हम 18 घटा लेते हैं तो नंबर इंटरचेंज हो जाएगा, यानी 10x + y में से 18 घटाने पर 10y + x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है घटाने पर चेंज हो रहा है, तो x इसका मतलब ये x जो है बड़ा है y से, क्योंकि इसमें से घटा रहा है। तो जब घटाइए तो ये हो जाए, इसको भी इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 10x + y - 10y और -x इजकल टू ये उधर चला जाएगा तो 18। अब ये हो जाएगा 9x - 9y इजकल टू 18, तो x - y इजकल टू आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ पे x - y इजकल टू 2 हो गया। अब यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, एक ही में रखना है, या देखिए x - y इजकल टू 2 हो गया और xy इजकल टू 8 आ गया। तो आपको करना है क्या, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे y की वैल्यू ले आइए, और अन्यथा x - y का होल x + y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होता है x - y का होल स्क्वायर और माइनस में 4xy। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -4 × यहाँ पे 8 है 8, तो ये हो जाएगा आपका 4 और सॉरी इसमें हम प्लस करेंगे,
क्योंकि ये जो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, और ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसमें प्लस 4xy जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये 4 जोड़ेंगे तो ये 4 प्लस 32, तो ये हो गया 36। तो x प्लस वाई इजकल टू प्लस माइनस 6 आया। अब इस तरह से माइनस तो इसमें से लेंगे नहीं, अभी करते हैं x प्लस वाई इजकल टू 6। तो क्या होता है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट गया, 2x बराबर में 8, तो x बराबर में 4 और y बराबर में 2 हो जाएगा। जब माइनस लेते हैं तो देखिए x माइनस वाई इजकल टू 2 और x प्लस वाई इजकल टू माइनस 6 लेते हैं तो ये कट गया, 2x इजकल टू माइनस 4, तो x इजकल टू -2। -2 इम्पॉसिबल है क्योंकि माइनस में ये प्लेस वैल्यू तो माइनस में तो होगा नहीं। तो इस तरह से जो गिवन नंबर हो जाएगा 10x और प्लस y था, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 प्लस 2 यानी 42 आंसर। और यदि क्वाड्रेटिक में कहे तो देखिए हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक में यदि कहता है तो इसकी वैल्यू को हमें पुट करना होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस 8/x इजकल टू 2। तो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8 इजकल टू 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इजकल टू 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 बचेगा, तो x इजकल टू 4 और x इजकल टू -2। तो जब ये माइनस इम्पॉसिबल है तो x इजकल टू 4 देन y इजकल टू 2। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। अगला है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। हम मान लेते हैं जो कि स्मॉलर नंबर मतलब x y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 180, और साथ में कह रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो वाई स्क्वायर इजकल टू 8x, ये भी कह रहा है अकॉर्डिंग टू ये। यहाँ पे लगाएं एक्स स्क्वायर माइनस 8x इजकल टू 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इजकल टू 0। तो d की वैल्यू निकालें, d इजकल टू बी स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर प्लस 4ac, 4 इंटू ए के बदले 1 है और सी के बदले में 1 ये दिया हुआ है, तो ये हो गया 64 प्लस 18 चौक 72 720, तो ये हो जाएगा 4 6 2 8 784, जो 28 का स्क्वायर होता है। तो x इजकल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस b के बदले हमने यहाँ पे 8 है, -8, तो -8 प्लस माइनस 784 बटे में 2, तो इस तरह से ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 28 अपॉन में 2। तो मतलब x बराबर में एक बार प्लस रखेंगे 8 प्लस 28/2 और x बराबर में 8 माइनस 28 अपॉन में 2। तो जब ये रखेंगे तो x बराबर में हो जाएगा 36 बटे में 2 यानी 18। जब ये रखेंगे तो x बराबर में हो जाएगा -10। तो इस तरह से x, अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे प्लस माइनस की बात नहीं किया गया, तो दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू 18 है, x की वैल्यू 18 है, तो y की वैल्यू हमने क्या माना था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर में 8 और इंटू 18, तो वाई इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट, मतलब 8 इंटू 18 यदि करते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुने 2 गुने 9 गुने 2, तो 4 का 2 होता है, और ये भी 2 आया, और ये 3, तो 4 तिया 12, और वेन x इजकल टू माइनस 10 देन वाई स्क्वायर इजकल टू, देखिए यहाँ पे यदि रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर -10 और इंटू 8, -10 इंटू 8, तो -80। अब y की वैल्यू जब निकालेंगे तो अंडर रूट -80, ये इम्पॉसिबल है, मतलब नॉट रियल है, तो ये हम नहीं लेंगे। इसलिए x की वैल्यू हो गया यहाँ पे 18, और मतलब y बराबर में 12, तो गिवन नंबर्स आर ये x बराबर 18 और y बराबर 12 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 5 में, nth टर्म ऑफ एपी ये दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम ए n बराबर में 1 और n बराबर में 2 रखते हैं, तो a1 बराबर में क्या हो जाएगा 5 माइनस 6, तो -1, और a2 बराबर में ये हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी 4, तो d बराबर में होता है a2 माइनस a1, तो यानी 4 माइनस -1, तो ये 5 हो गया, तो जो कि वैल्यू 5 दिया हुआ है। अगला कह रहा है 20th टर्म ऑफ दिस एपी, तो a1 बराबर में 10√2, a2 बराबर में दिया हुआ है 6√2, तो मतलब d बराबर में होता है a2 माइनस a1, तो 6√2 माइनस 10√2 गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 4√2, तो d की मतलब आपको निकालना है 20th टर्म a20, तो ये हो जाएगा a प्लस 19d, तो a की वैल्यू तो 10√2 है, और प्लस 19 गुने 4 माइनस 4√2, तो ये हो जाएगा 10√2 और -19 × 76√2, तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा -66√2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है इसमें a1 देखिए an और an-4, तो यहाँ पे an बराबर में an-4 बराबर में 34, तो आप वैसे भी निकाल सकते, इसमें 4d होगा, क्योंकि इसको यदि हम करते हैं तो a प्लस n-1d होगा, और माइनस ये an-4 सॉरी a प्लस n-4 -1 n-1 करते हैं, और d इजकल टू 32 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस n d माइनस d माइनस a, और एक बार और माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में n-5 और d इजकल टू 32, तो a प्लस एन डी माइनस ए, और ये हो जाएगा डी घटाएंगे तो एन डी, और प्लस 5d इजकल टू 32,
तो देखिए ये n से n गया, d से सॉरी a से a गया, 5d में से 1d गया तो 4d बराबर में 32, तो d इक्वल 32/4 तो 8। हम ऐसे ही निकालेंगे कितनी टर्म का अंतर है, ये 4 टर्म का अंतर है, तो ये D4। अगला सवाल कह रहा है द सम ऑफ थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स जैसे ही हो तो एक को मान लेते हैं ए, और इससे पहले वाला a माइनस डी, और इससे बाद वाला a प्लस डी। तो इसका सम दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है आपको 30। तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो 3a बराबर में 30, तो a बराबर में 10। अब ग्रेटेस्ट टर्म तो a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी इक्वल टू 30 है, 13 है, तो a के बदले आपको तो 10 यहाँ पे निकला है, तो 10 प्लस डी इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू आ गया 3। अगला कह रहा है जो कि इसका एंड से निकालने के लिए 8 टर्म, तो हम क्या करें, इसको पहले 4 का अंतर है तो इससे पहला वाला टर्म 4 कम करके निकाल ले, अब ये पलट दे तो इससे आसानी हो जाएगी। 143, 139, इस तरह से नया AP बन गया 3 तक। तो A1 बराबर में 143, A2 बराबर में 139, तो D बराबर में हो जाएगा -4। तो A8 निकालना है, A8 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 7D। तो A के बदले आपको 143 दिया हुआ है, -7 गुने 4 हो जाएगा, यानी +7 गुने -4, तो ये हो जाएगा 143 -28। इसमें से घटाएंगे तो 8 5 13, यानी 125 आंसर आता है, जो कि ऑप्शन में 125 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज n कॉमन डिफरेंस इज B। तो ए टर्म क्या होगा, तो A10 बराबर हो गया A प्लस 9D होता है। तो D के बदले यहाँ पे B दिया हुआ है, तो A प्लस 9B, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। अगला सवाल देख रहे हैं, इसका कह रहा है जो कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, √5। अब यहाँ से देखें √5 है, और इसमें से 5 चौका 20 होता है, 5 गुने 4, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 √5 हो जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा 9 पंजे 45 हो जाएगा, तो 3 √5 हो जाएगा, और ये 1 √5 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये 1 √5, A1 बराबर में A2 बराबर में 2 √5, तो D बराबर में क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 होता है, यानी √2 √5 में से √5 गया, तो ये हो जाएगा √5। तो आपको निकालना है नेक्स्ट टर्म, तो 45 का नेक्स्ट टर्म, तो देखिए ये हो जाएगा 4 √5, तो 4 का ये हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 5, तो 16 पंचे 80, 4 √5 दिया ही हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा, या 16 पंचे 80 दिया हुआ है, वो आंसर होता। इसमें कह रहा है 20th टर्म निकालना है, तो A1 इक्वल टू -4, D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 होता है, तो -7 -4, तो ये हो जाएगा -3। तो A20 निकालना है, तो ये हो जाएगा A प्लस 19D। तो A के बदले तो ये यहाँ पे -4 है, प्लस 19 गुने -3, तो ये -4 गुने 19 दिया 57 होता है। तो इसको ये जोड़ेंगे तो ये -61 आया, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट टर्म, तो ये देखिए √7 है, इसको निकालेंगे तो 4 गुने 7 होता है, तो यानी 4, तो ये हो गया 2 √7, और ये 9 7 63 होता है, तो ये 3 √7। अगला होगा 4 √7, तो यदि दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो 7 गुने 16 हम यदि करेंगे तो 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 7 112, √112 आंसर है। अब अगला दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ दिस AP। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है 7, फिर ये है, फिर 14 है, तो A1 बराबर में 7,
A2 बराबर में, इसको फ्रैक्शन को सही से कर ले, 10 दूनी 20 और 21/2 हो जाएगा। तो D इजकल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 21/2 माइनस 7, तो 2 21 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 14, तो 7/2। तो आपको निकालना है सम। पहले an बराबर कितना, an बराबर में 84 दिया हुआ है, तो इस तरह से हम दो n उसमें भी चाहिए, तो 84 के लिए a प्लस n माइनस 1 और d होता है 84, तो a के बदले यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 प्लस n माइनस 1 और d के बदले दिया हुआ है 7/2, तो n माइनस 1 और 7/2 बराबर में हो जाएगा 84 माइनस 7, तो ये हो जाता है 77। तो इस तरह से n माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 77 और 2/7, ये हो गया 22। तो n बराबर हो जाएगा 22 प्लस 1 23। तो अब आपको SN निकालना है, S23 निकालना है, तो ये हम लिखेंगे 23, एक SN बराबर होता है n/2 और A प्लस L, AN भी फॉर्मूला होता है, तो 23/2 हम लिखेंगे इंटू A के बदले 7 है और AN दिया हुआ है 84, तो ये हो जाएगा 23/2 और ये हो जाएगा 91। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा सॉल्व करने के बाद 1046 और 1/2 आंसर। अब अगला इसी में कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड फाइंड इट्स 15th टर्म। तो सबसे पहले SN बराबर में दिया हुआ है, SN बराबर में दिया हुआ है n/2 2n प्लस 8, तो बारी बारी से पुट n इजकल टू 1 2 3, तो इस तरह से S1 आ जाएगा 1/2 और 1 2 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 1/2 और 10 10, तो ये कट के हो गया 5, और S2 बराबर में हो जाएगा 2/2 2 इंटू 2 प्लस 8, तो ये कट करके हो गया 1 और ये हो गया 4 प्लस 8 यानी 12। अब A1 मतलब S1 जो होगा एक टर्म ही होता है, S1 बराबर में A1 बराबर में 5, S2 बराबर में A1 प्लस A2 होता है, और ये बराबर में 12 दिया हुआ है, A1 के बदले में 5 है, तो A2 बराबर में हो जाएगा 12, तो A2 बराबर में हो जाएगा 12 में से 5 गया तो ये 7। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म निकल गया है, A1 निकल गया आपका 5, D निकल गया, A2 माइनस A1 होता है, तो ये 7 में से 5 गया तो ये 2 आ गया। अब A15 ज्ञात करने के लिए कह रहा है 15 टर्म, तो A प्लस 14D होगा, तो A के बदले यहाँ पे 5 दिया हुआ है और 14 गुने 2 28 और 5 33, इसका आंसर हो गया। इस तरह से इसका जो है ये निकल गया A1 और D, और D की वैल्यू यहाँ पे 2 आया है, D की वैल्यू 2 आया है। अब कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस AP, तो सबसे पहले इसमें कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म, तो इसमें देखिए आपका सवाल है 9 9 15 21 से लेकर के 243, तो A1 बराबर में 9 है, A2 बराबर में 15 है, तो D बराबर में हो जाएगा A2 माइनस A1 होता है, तो यानी 15 में से 9 गया तो 6 होता है। अब AN बराबर में 243 दिया हुआ है, तो A प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू 243, तो A की वैल्यू तो 9 है प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू आपको दिया हुआ है 6।
तो 243, तो n-1 और 6 बराबर में 243 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 234। अब n-1 बराबर में हो जाएगा 234 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 और यहाँ पे 54 होता है, तो 6 न में 54 होता है, तो n इजकल टू हो जाएगा 39 + 1 40। अब इसका जो बीच वाला टर्म होगा, मिडिल टर्म ऑफ 40 जो होगा 40th टर्म का क्या होगा, इसका ठीक आधा 20th टर्म प्लस उससे अगला 21th टर्म। तो A20 निकाले, A20 हो जाएगा A + 19D और A21 निकालेंगे A + 20D। तो इसमें निकालेंगे तो ये A हो गया आपका 15 दिया हुआ था और 9 दिया हुआ था, ये 9 है, प्लस 19 को 6 से करेंगे गुना तो हो जाएगा 19 छक्के 114 और 9 123 और A21 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये 1 2 और 9, ये 129 हो गया। अब अगला कह रहा है इन अ चार्मिंग विलेज देयर इज अ street called Maplewood Avenue where the house are numbered from 1 से 49 तक नंबर दिया हुआ है। दो community group are decided to undertake a green revolution project aiming to install solar panel on the house. There are few question before they begin project, यानी 1 से 49 तक नंबरिंग किया हुआ है, 1 से 49 तक नंबरिंग किया गया है लेकर के 49 तक। तो हाउ मेनी हाउस देयर आर इन मैपल एवेन्यू, तो कितने घर थे, तो ये कितने घर थे यहाँ पे तो दिया ही हुआ है जो कि 49 घर थे, तो ये हो गया 1 से लेके यहाँ पे 49। द हाउस नंबर फॉलोज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड कॉमन डिफरेंस, तो 1 है 2 है, तो ये फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया और डी बराबर में 2 - 1 तो ये भी 1 हो गया, तो फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस 1। इफ द ग्रुप वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल हाउस नंबर फ्रॉम 1 to 49 हाउ मच वुड बी, 1 से 49 तक सबका जोड़ निकालेंगे, 1 2 से लेकर के 49 तक, ये हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो ये 25 होता है। पहले आप चाहें तो अर्थमेटिक वाला भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एस पहले 49 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ए एन बराबर में A + n-1 और D है, तो A के बाद ये 49 दिया हुआ है और ये 1 है और n-1 और ये भी 1 है, तो ये 1 घट गया 48 और बराबर में n-1। तो यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे तो n बराबर में हो जाएगा 49। वैसे ये इसमें 49 है ही, तो आप यदि कोई और संख्या हो तो इससे ये निकाल लें, तो हम देखेंगे एस एन बराबर में होता है n/2 और A + an भी होता है, तो ये 49/2 और A के बदले तो 1 है और 49, तो ये 49/2 और ये 50, तो ये कट करके हो गया 25, 25 को 49 से करेंगे गुना तो ये होता है 1250, सॉरी 1225। व्हाट इज द सम ऑफ हाउस नंबर बिटवीन 15 to 30, 15 से लेके 30 तक में कह रहा है कितने जोड़ है, तो ये 15 है और 30 है, तो ये देखिए A1 बराबर में 15 और D तो एक ही था, तो ये हो जाएगा, इससे इसके बीच में जो हो जाएगा 16 नंबर है। आप चाहें तो इसमें काउंट करके यहाँ इससे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 30 बराबर में 15 + n-1 और 1, तो ये 15 घट गया
तो ये 15 हो गया, n-1 तो n इजकल टू 16 आ गया। अब हमें निकालना है S16, तो ये हो जाएगा 16/2 और 1 प्लस मतलब a प्लस an भी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और ये दिया हुआ है 15 प्लस 30, तो 8 गुने 45, तो इसको गुना करेंगे तो ये होगा 360 इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चैप्टर नंबर 7 और 8 को कंबाइन करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।